लगता है दोस्तों अक्षय कुमार के लाइफ में कोई अच्छी खबर आने वाली नहीं है या सुनने को नहीं मिल रहा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको पता ही है कि बड़े मियां छोटे मियां रिलीज हुई, लेकिन उसका जो कलेक्शन बता रहा है उसके हिसाब से मैं पहले से शुरू दिन से बोलता आ रहा हूं कि 350 करोड़ के बजट की मूवी है और उस बजट को निकालना इस मूवी के पहले दिन के ओपनिंग से या एडवांस बुकिंग से पता चलने लगा था कि मतलब दूर का खीर है। मतलब मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था जब एडवांस बुकिंग इसका जब चालू हुआ 2-3 दिन पहले और जो जाके 1.5 करोड़ पे अटक गया, तभी से मेरे को लगने लगा था कि मूवी में कोई दम नहीं है। लेकिन मैं तब भी बोला था थोड़ा बहुत, लेकिन लोग जो बाकी लोग बोलते हैं नहीं पिक्चर चलने वाली है, कई लोगों ने कमेंट भी किया जब पिक्चर धांसू चलेगी, लेकिन अब जो इसका रिपोर्ट आ रहा है वो बड़ा मतलब डिसअपॉइंटमेंट करने वाला है। तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट करते रहिए। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं 2 मूवी रिलीज हुई ईद के मौके पे। पहला बड़े मियां छोटे मियां और मैदान। और बड़े मियां छोटे मियां के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इसकी जो बजट है वो 350 करोड़ है। 350 करोड़ की बजट को निकालना एक बहुत ही मतलब, अगर शुरू में जैसे क्रिकेट आप देखने जाते हैं और क्रिकेट में अगर मान लीजिए आपके पास 350 रन का स्कोर हो और उस समय आप मतलब सिंगल से काम चला रहे हो और ओवर में आप 7-8 रन ले रहे हैं, बोले 6 का एवरेज चल रहा है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 1-2 विकेट गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले से ही आपका होता है कि पहले का 10 ओवर होता है, पीट पाट देते हैं, जो आदमी 100 के ऊपर निकल गया तो पिच जो मैच निकल जाएगा। वैसे ही अपना फिल्म का है कि अगर मान लीजिए कि आपने पिक्चर में 350 करोड़ रुपया खर्चा किया, उसमें लागत है, तो उसको निकालने के लिए पहले की ओपनिंग 30 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हैं कि 30 करोड़ से ऊपर है तो मतलब बाद में रन करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसका जो कलेक्शन अभी आ रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है कि आप देखिए कि इसका पहले दिन का जो कलेक्शन है वो है, आपको देखा जाए पूरा टोटल इंडिया का बताऊंगा कि 15 करोड़ 65 लाख है, जिसमें से केवल हिंदी वर्जन में 15 करोड़ और 50 लाख मान लीजिए, 15 करोड़ 15 लाख साउथ इंडियन भाषा से है। ऐसे ही सेकेंड डे में इसका बहुत ही ड्रॉप हुआ और 51% मतलब 50% का ड्रॉप हो गया और उसके बाद 7 करोड़ और 60 लाख रुपए कमाया। ये फ्राइडे का दिन था। उसके बाद जो तीसरा सैटरडे के दिन था, इस समय उसको जंप करना चाहिए, लेकिन मूवी जो है वीकडेज जो वीकेंड था उसमें जंप नहीं कर पाई। जब मतलब छुट्टियां थी, ईद की लंबी छुट्टी चल रही थी, तो उस हिसाब से पिक्चर को जंप करना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक बोल सकते हैं कि इसमें 11% की जंप आया, जो कि कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से 8.5 करोड़ का बिजनेस किया इसने अपने तीसरे दिन में। और चौथे दिन की खबर, भाई साहब चौथे दिन संडे था, संडे के दिन तो इसको और जंप होना चाहिए था, लेकिन संडे में तो और ही इसको बोल सकते हैं कि मतलब पूरा अगर मान लिया है तो केवल 6% का जंप था, जो अब मैं वीकेंड की बात कह रहा हूं, और केवल 9 करोड़ और 5 लाख रुपया इसने कमाया। तो अगर देखा जाए तो अपने ये 4 दिनों में जो मूवी है इसने पूरे इंडिया में 40 करोड़ और 80 लाख रुपए कमाया। इससे इसका ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 48 करोड़ और 50 लाख रुपए, मतलब 48.5 करोड़। ओवरसीज से इसने कमाया 26 करोड़ 50 लाख, 26.5 करोड़। तो इस तरह से अगर देखा जाए 4 दिन का कैलकुलेशन उठा के देखा जाए तो ये मूवी जो कमा लेती है 75 करोड़ के आसपास। इसका जो ऑक्यूपेंसी है वो भी आप देखेंगे ना, संडे का जो ऑक्यूपेंसी है, जो सुबह मॉर्निंग में कम था 10% का ऑक्यूपेंसी था, जो आफ्टरनून में थोड़ा चढ़ा 24% के आसपास ऑक्यूपेंसी हुआ और इवनिंग में भी चढ़ा 29% के पास ऑक्यूपेंसी पहुंच गई। लेकिन नाइट शो में वो ऑक्यूपेंसी गिर गया और गिरने 10% की गिरावट देखी गई, जिससे वजह केवल 18% का ऑक्यूपेंसी रहा, जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी संडे का था वो 20.63% की ऑक्यूपेंसी रही। अब आप देखिए मूवी का जो ओवरऑल में अगर रीजन देखा जाए तो मुंबई में 22% की ऑक्यूपेंसी रही है, दिल्ली एनसीआर में 22% की ऑक्यूपेंसी रही है,
अगर पूरे इंडिया में देखा जाए कहाँ जो सबसे ज़्यादा, जयपुर में इसकी ऑक्यूपेंसी अच्छी है जो 28% की है, बाकी अहमदाबाद में 20% का ऑक्यूपेंसी है। तो कहने का मतलब है कि अक्षय कुमार की ये मूवी अगर इसको हिट होना है तो शायद 300 करोड़ से ऊपर, मतलब मान लीजिए 350 करोड़ तो कमाना ही चाहिए। लेकिन ये आज मुझे लग रहा है कि मूवी डिजास्टर न हो जाए, मतलब ये लागत भी नहीं वसूल पाएगी ऐसा। अभी आप देख लीजिए कि अभी चौथे दिन में ये मूवी अगर वीकेंड में 6 करोड़ कमा रही है, तो अब जो मंडे शुरू हुआ तो मंडे में तो आप मान लीजिए कि 60% 50% कम से कम मान के चलिए, तो ये मूवी का जो 4 करोड़ बहुत कमाएगी। अगर मंडे को इसका आया कैलकुलेशन तो 4 करोड़ से ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो वीकडेज शुरू हुआ मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये मुझे लग रहा है 4 करोड़ के नीचे ही जाती जाएगी। इसके बाद आप संभल नहीं पाएगी। कोई चमत्कार हो तो बचा ले मूवी को, अलग बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मूवी जो है ये अब नहीं चलेगी। यहां पे मैदान को देखा जाए तो मैदान ने, मैं ओवरऑल एक थोड़ा बता दूं कि 22 करोड़ उसने 4 दिन में कमाया। संडे को इसके मतलब 6 करोड़ और 40 लाख रुपए कमाया। अगर देखा जाए तो 6 करोड़ ओवरसीज से भी कमाया। पूरा वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए इसका तो 32 करोड़ और 20 लाख रुपए कमाया। लेकिन मैदान के साथ क्या है कि इसका जो बजट है वो 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ निकालना एक थोड़ा सा इजी काम है, लेकिन 350 करोड़ का बजट निकालना बहुत बड़ा टेढ़ा खीर है। ये अक्षय कुमार को फिर सोचना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये मूवी नहीं चल पाएगी, डिजास्टर होगी। अक्षय कुमार के लाइफ में एक और बहुत बड़ी डिजास्टर, और उनका लाइन तो जो अपने टाइगर श्रॉफ उनका तो चल भी नहीं रहा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।